दोस्तों आज बात करेंगे ऑन टॉप 10 मॉनसून परफ्यूम्स फॉर मेन इन 2024। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। सो फ्रेंड्स, ऐसे तो मॉनसून की शुरुआत हुए कुछ समय हो चुका हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा मॉनसून बाकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए जो कि मैं इस मॉनसून के सीजन में ऑलरेडी जो परफ्यूम्स वियर कर रहा हूँ उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊँ। अब गाइज, एज सच मॉनसून के जो दिन होते हैं या जो ये बारिश का मौसम होता है, एज सच इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है हमारी डेली रूटीन में। हम डेली रूटीन के हिसाब से ही अपने कामों पे जाते हैं, अपनी जॉब या अपने बिजनेस पे जाते हैं, बट थोड़ा बहुत बदलाव हमारे इमोशंस के अंदर, हमारे जज्बातों के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंड अ गुड लॉट ऑफ टाइम ऑफ माई लाइफ इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में था आई वॉज डूइंग अ जॉब। तो मुझे याद है कि जब भी मुझे जाना होता था इस बारिश के सीजन में अपने ऑफिस में, तो मुझे शुरुआत में जब जैसे ही मैं उठता था, बाहर देखता था कि बारिश हो रही है, तो एक ऐसा थोड़ा लेजी टाइप सा अपना आप ये समझते हैं कि मूड हो जाता है कि इंसान को लगता है कि यार मैं अपने टाइम पे अपने बेड से उठूं, अपने लिए खुद एक चाय का प्याला बनाऊं और विंडो से इस बारिश को निहारता रहूं और अपनी यादों में खो जाऊं। और फिर जब थोड़ा सा शाम ढले तो बाहर निकल जाऊं, कहीं ना कहीं थोड़ा डेट पे चला जाऊं या शॉपिंग पे चला जाऊं या मूवी देखने चला जाऊं। लेकिन ऐसे समय पर अगर एक अच्छी खुशबू आपका साथ दे तो वो मज़ा दुगना हो जाता है। तो इसलिए जो परफ्यूम्स मैंने इस लिस्ट में रखे हैं उनको चुनने का जो आधार है वो ये है कि वो थोड़े से फ्रेश स्मेल करते हैं और साथ ही साथ उनकी जो खुशबू है वो कामिंग है, थोड़ी सी सूदिंग टाइप या रिलैक्सिंग टाइप सी है। तो मैं लिस्ट की शुरुआत करना चाहता हूँ मर्सिडीज बेंज के इंटेंस परफ्यूम से। अब गाइस, जो ये परफ्यूम है ये बेसिकली एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है, साथ ही साथ इसमें थोड़े से आपको एरोमेटिक नोट स्मेल करने को मिलते हैं, और जो इसका ड्राई डाउन है वो एक एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। बट इसमें जो आप सबसे ज़्यादा चीज़ एंजॉय करेंगे इस बारिश के मौसम में वो है इसकी पाउडरीनेस, बिकॉज इसके अंदर जो पाउडरीनेस है वो वायलेट लीफ के कारण है। अब ये जो फ्रेग्रेंस है ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन टाइप सा फ्रेग्रेंस है। जैसा कि मैंने कहा कि ये शुरुआत इसकी फ्रेश नोट्स के साथ होती है, लेकिन जैसे जैसे इसका ड्राई डाउन आता है ये थोड़ी सी इंटेंस फ्रेग्रेंस हो जाती है, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि बारिश के सीजन में या ये मॉनसून सीजन के अंदर अगर आपको एक फॉर्मल फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप मर्सिडीज बेंज इंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जैसे डेट्स हो गई, या आप अपनी ऑफिस की फॉर्मल मीटिंग्स में भी इसको लगाकर जा सकते हैं। अब नंबर 9 पे मैंने रखा है पाको रबान के प्योर एक्सेस को। अब गाइस, पाको रबान का जो ब्लैक एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो क्रीड वेंटस वाली वाइब्स भी देता है, लेकिन प्योर एक्सेस जो है वो ब्लैक एक्सेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है। बिकॉज ये जो फ्रेग्रेंस है प्योर एक्सेस, ये थोड़ा सा उसका इंटेंसर वर्जन है, या ये कहूँ कि उसका मोर स्पाइसियर वर्जन है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस टाइप सा फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है फ्रेश सिट्रसी और एरोमेटिक नोट्स के साथ होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ग्लैमरस पार्ट है इस फ्रेग्रेंस का वो है इसके अंदर लिकर के नोट्स, जो कि इसको थोड़ा सा थिकनेस देते हैं, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो रेजिनस इम्पैक्ट आता है इस परफ्यूम के अंदर। और इस परफ्यूम को लगाने पर आपको थोड़े थोड़े वो नॉटी वाइब्स का भी एहसास होगा बिकॉज ऑफ द स्वीट नोट्स इन द ड्राई डाउन। अब इन सब कॉम्पोजिशन के चलते या इन सब नोट्स के चलते मैं इस फ्रेग्रेंस को रोमांटिक या सेंशुअल डेट्स के लिए आपको रिजर्व करने के लिए बोलूँगा कि जब वो बारिश का मौसम हो और आप अपनी बिलविड के साथ हो तो ये फ्रेग्रेंस बहुत कमाल का काम करती है। अब 8वें नंबर पर है सैल्वाटोर फेरागैमो का उओमो फ्रेग्रेंस। अब गाइज, ये वो फ्रेग्रेंस है अगर आपको स्वीट नोट्स पसंद है, बिकॉज इसके अंदर वो स्वीट कैंडी वाला नोट आता है, और अगर आपको ऐसे स्वीट नोट्स पसंद है तो ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बिकॉज इस फ्रेग्रेंस को मैं वकेशन के लिए आपको रिजर्व करने के लिए बोलूँगा, बिकॉज उस पर्टिकुलर माहौल के साथ अच्छे से फिट बैठती है। और इस फ्रेग्रेंस में सिर्फ 2 नोट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्वीट नोट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, और दूसरा है इसके अंदर सैंडलवुड के कारण वुडी नोट्स। अब स्वीट नोट्स को वुड नोट्स के साथ मिला दिया जाए तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एग्जैक्टली इसकी खुशबू है। अब 7वें नंबर पर बात करते हैं मोब्ला के इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस की। अब गाइज, ये जो फ्रेग्रेंस है ये जूसी है, फ्रूटी है, फ्लोरल है, एरोमेटिक है और वुडी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेस दैट यू कैन वेयर इन दिस मॉनसून सीजन। अब ये फ्रेग्रेंस अगर बाई चांस आपने कभी ट्राई नहीं की है तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, अब जैसे बहुत सारे ऐसे नोन ब्रांड्स हैं या रिनोन्ड स्टोर्स है, जैसे कि पार्कोज हो गया, सेफोरा हो गया, बहुत सारी जगह पे ये वाला फ्रेग्रेंस आपको स्मेल करने को मिल सकता है। तो आप जाके वहाँ पे ज़रूर इसको ट्राई करके आइए, बिकॉज ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा सेंशुअल स्मेल करता है, और इस फ्रेग्रेंस में बहुत ही तगड़ा एक्स फैक्टर है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल टाइप का फ्रेग्रेंस है,
तो ये इस फ्रेग्रेंस में आपको अलग अलग नोट्स स्मेल करने को मिलेंगे। अब इस फ्रेग्रेंस का जो सेंट प्रोफाइल है उसके चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फ्रेग्रेंस को आप किसी भी मौके के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। आप इसे जिम में भी वेयर कर सकते हैं, आप इसे ऑफिस के टाइम पे भी वेयर कर सकते हैं, डेट पे जाना हो तब भी वेयर कर सकते हैं, वेकेशन पे ड्राइव पे जाना हो तब भी ये फ्रेग्रेंस वेयर किया जा सकता है। ये उतना वर्सेटाइल टाइप सा फ्रेग्रेंस है। अब छठे नंबर पर मैंने रखा है रैल्फ लॉरेन का पोलो ब्लू फ्रेग्रेंस EDT वर्जन। अब गाइज इसके अंदर बहुत सारे वर्जन आते हैं जिसमें EDP भी है, परफा वर्जन भी है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है EDT वर्जन, बिकॉज ये जो वर्जन है ये मेरे पे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जो EDT कॉन्सेंट्रेशन है ये सबसे बेस्ट है आउट ऑफ ऑल दी कॉन्सेंट्रेशंस। लेकिन अगर इस परफ्यूम की सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये भी एक फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि मूड बूस्टिंग वाली फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इसके जो नोट्स है, इसकी जो यूनिकनेस है वो इसके टॉप नोट के अंदर ही है, जो कि आपको इमीडिएटली बहुत अच्छा फील करवाती है। अब इसके टॉप नोट के अंदर ककम्बर और मेलन के नोट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके ड्राई डाउन के अंदर एरोमेटिकनेस भी स्मेल करने को मिलती है सेज के नोट के कारण, और जो इसका ड्राई डाउन है वो वुडी ड्राई डाउन है। तो अगर आपको फ्रेश वुडी टाइप सी फ्रेग्रेंस पसंद है, एरोमेटिक टाइप सी फ्रेग्रेंस पसंद है, तो रैल्फ लॉरेन का पोलो ब्लू आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अब इस फ्रेग्रेंस को मैं कहाँ वेयर करता हूँ तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी कैजुअल वेयर टाइप सा ही फ्रेग्रेंस है, आप इसको कहीं भी किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं। अब 5वें नंबर पर है कैरोलिना हरेरा का 212 मेंस फ्रेग्रेंस। अब गाइस जो ये वाला परफ्यूम है इसकी जो शुरुआत है वो ही बहुत ज़्यादा अच्छी शुरुआत है, बिकॉज इसके अंदर आपको एरोमेटिक बिगनिंग मिलती है बिकॉज ऑफ द नोट्स ऑफ लेवेंडर। अब जो लेवेंडर है वो आपको पता है एक सूदिंग नोट होता है, इनिशियली आपको बहुत अच्छा फील करवाता है, लेकिन इस फ्रेग्रेंस की जो खास बात है वो ये है कि ड्राई डाउन तक आते आते आपको वो वुड और वेटिवर का नोट भी स्मेल करने को मिलता है। अब नाउ दिस इज अ थॉरो एंड जेंटलमैन्स फ्रेग्रेंस, बिकॉज इस फ्रेग्रेंस की जो आप ये कह सकते हैं कि जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप सी जर्नी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंट्रोवर्ट टाइप से पर्सन है, आपको ज़्यादा बात करना नहीं पसंद है, जब आप ये फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो आपके बिहाफ पे दिस फ्रेग्रेंस डू ऑल द टॉकिंग। चौथे नंबर पर है प्राडा लूम फ्रेग्रेंस। अब गाइस इस फ्रेग्रेंस के बारे में आपने बहुत बार सुन रखा होगा, बिकॉज जो फॉरेन के रिव्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हमारी कम्युनिटी में चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड, इस परफ्यूम के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बिकॉज ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा तारीफ डिजर्व करता भी है। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट भी लेकर देता है, बिकॉज इस परफ्यूम की जो खास बात है वो है इसकी पाउडरीनेस। बिकॉज शुरुआत में ही जो इसकी पाउडरीनेस है वो आयरिस और वायलेट के कारण मिलती है, लेकिन हल्का सा आपको स्पाइसीनेस का भी एहसास होगा। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है उस ड्राई डाउन के अंदर ये कहूँ कि इसकी जर्नी के अंदर पूरे वो पाउडरीनेस तो मेंटेन रहती है, लेकिन ड्राई डाउन में आपको वुडी नोट्स का भी एक्सपीरियंस होता है। इस परफ्यूम का ट्रेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके चलते लोग आपको आपकी खुशबू के कारण बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं और रोक कर हो सकता है आपको कॉम्प्लीमेंट भी करें। अब तीसरे नंबर पर मैंने रखा है टेरेडी हर्मिस फ्रेग्रेंस को। अब गाइस ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, हो सकता है कि आपने कभी इसको ओरिजिनल भी यूज़ किया हो या इसका क्लोन इस्तेमाल किया हो, तो जो लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं उनको पता होगा कि ये कितनी अच्छी खुशबू है, बिकॉज ये वुडी है, स्पाइसी है, एरोमेटिक है। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है इस परफ्यूम का वो है इसके शुरुआत के सिट्रसी नोट्स, और साथ ही साथ ड्राई डाउन के अंदर इंटेंसिव वेटेवर का नोट। और वेटेवर का नोट एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव खुशबू बनाता है। अब ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा हाई एंड एलीट और प्रीमियम स्मेल करती है, तो जो लोग भी इसको इस्तेमाल कर चुके हैं वो हो सकता है कि मेरे साथ इस चीज़ का राब्ता रखें कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइप से खुशबू है, और इस बारिश के मौसम में ऑफिस में लगाने के लिए या कुछ फॉर्मल मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, फॉर्मल गैदरिंग्स को अटेंड करने के लिए ये एक राइट फ्रेग्रेंस है। अब गाइस जो दूसरे नंबर पर परफ्यूम है उसका नाम है मिस्टर बर्बरी। ये एक हैवीली मैस्कुलिन और इंटेंस टाइप सा परफ्यूम है। अगर इसकी खुशबू की थोड़ी सी आउटलाइन आपको बताऊं तो ये स्पाइसी है, वुडी है और एरोमेटिक है। बहुत ही अच्छा डेली कैजुअल वेयर टाइप सा फ्रेग्रेंस है, लेकिन इस परफ्यूम को ज़्यादा एप्रिसिएशन तब मिलेगी जब आप इसे पब्लिक में वेयर करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप इसे कैबिन या क्यूबिकल में वेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से इस फ्रेग्रेंस के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी या इस खुशबू के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा। तो आपको अगर इस फ्रेग्रेंस को वेयर करना है, थोड़े से कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, या इसकी लॉन्जिविटी में अगर कहूँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छा ट्रेल है, कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, तो आप इसे पब्लिक में वेयर कीजिए। और आप जहाँ से भी गुजरेंगे, किसी कॉरिडोर से गुजरेंगे, लिफ्ट में से गुजरेंगे, तो इसकी खुशबू हवा में बहुत देर तक लिंगर ऑन करती रहेगी, एंड पीपल विल कीप वंडरिंग कि यार इस लिफ्ट में से अभी से कौन गुजर के गया है। अब बारी है नंबर 1 की। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है प्राडा का लूना रोजा EDT परफ्यूम। अब गाइज ये जो परफ्यूम है ये एक एरोमेटिक स्पाइसी टाइप सा परफ्यूम है, बट जो खास बात है इस परफ्यूम की वो ये है कि इसके अंदर आपको फ्रेश, क्लीन और सोपी टाइप सी खुशबू आएगी।
अब जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था कि इन मॉनसून के दिनों में या इन रेनी सीजन में आप थोड़ा सा लेजी महसूस करते हैं, अपनी डे की जो रूटीन है वो थोड़ी स्लो टाइप सी होती है, लेकिन उस स्लो डे के अंदर भी, लेजी डे के अंदर भी ये आपको थ्रू आउट फ्रेश फील करवाएगा, बिकॉज जो इसकी एरोमेटिकनेस है वो थ्रू आउट बरकरार रहती है। और ये भी एक ऐसा परफ्यूम है जो थोड़ा सा एक्स फैक्टर वाला परफ्यूम है। इसकी लॉन्जेविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका ट्रेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्याज भी अच्छा है इसका, जो आप ये कह सकते हैं कि जब आप वहाँ गुजर के जाते हैं कहीं से तो इसका जो क्लाउड है वो काफ़ी देर तक इसकी खुशबू जो है वो हवा में मेंटेन रहती है। और अगर इस परफ्यूम की मैं यूजेज की बात करूँ कि कहाँ कहाँ वेयर किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा डेली वेयर है। डेट पे भी वेयर किया जा सकता है, ऑफिस में भी वेयर किया जा सकता है, मूवीज़ पे वेयर किया जा सकता है, मतलब लाइक कैजुअली आप कहीं पे भी जाए, या आप फॉर दैट मैटर अगर आप ऑफिस में भी इसको वेयर करना चाहे तो ये ऑफिस में भी वेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो जो कि था ऑन टॉप 10 मॉनसून परफ्यूम्स फॉर मेन इन 2024 आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस लिस्ट में से आपके पास, इस कलेक्शन में से कौन कौन से परफ्यूम्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें भी कमेंट करके बताइए। और अगली वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजॉय लाइफ, टेक केयर।